हाँ जी, हेलो स्टूडेंटों, नमस्कार जी। देखिए आज हम आपको प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति के बारे में कुछ समझाएंगे। देखिए इसमें 6 जो प्रश्नावली है, अक्सर इसमें से एक अंक का सवाल आता है। इसमें से यानी 2018, 19 और 20 अभी तक इसमें से एक एक अंक का ही सवाल आया है। और ब्लूप्रिंट में भी, जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसमें भी एक अंक का ही दर रखा है ये, और एक अंक का ही इसमें सवाल आता है। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें ज़्यादा, इसमें जो 6 प्रश्नावली है इसमें ज़्यादातर इसकी कुछ भूमिका कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसकी जो डिटेल से जो भूमिका है वो प्रश्नावली नंबर 7 में है, क्योंकि वहाँ उसमें सर्व समीकरण हैं। तो प्रश्नावली 6 के बारे में जितना है उतना ही बताएंगे। उसके बाद में इससे ज़्यादा आपको समझाएंगे प्रश्नावली 7 तब पढ़ाएंगे तब, क्योंकि वहाँ त्रिकोणमितीय, अनुपात, सर्व समीकरण बहुत कुछ है उसमें। तो तब उसमें जब हम प्रश्नावली 7 पढ़ाएंगे तो उसके बारे में अच्छी तरह से और आपको जानकारी देंगे। केवल देखिए इसमें तो हमें इतना ही समझाना है कि त्रिकोणमिति, सबसे पहली बात देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की जो परिभाषा है वो है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है, यानी वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाएं व कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी मान लीजिए त्रिकोणमिति है, दोबारा से फिर सुने कि त्रिकोणमिति गणित विषय की, त्रिकोणमिति गणित विषय की वह शाखा है जिसके बारे में, जिसके संबंध में, यानी जो किसी त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद में देखिए त्रिकोण। अब इसमें देखिए त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में एक तो सबसे पहले देखिए त्रि और कोण और मिति, तीन होते हैं इसमें, त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है यानी तीन। अब देखिए तीन, उसके बाद में कोण, कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं या माप। अब उसके बाद में देखिए त्रिकोण और मिति, तीन कोण और भुजाएं। तो उसके बाद में जैसे हमने इसकी परिभाषा दी कि भाई त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी त्रिभुज के अंतर्गत जो उसमें कोण और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही क्या है, त्रिकोणमिति है। तो उसके बाद में त्रि का मतलब तीन, कोण, कोण और मिति का मतलब होता है भुजा या माप। अब इसमें देखिए त्रिकोणमिति में त्रिभुज लिया जाता है। अब त्रिभुज लेते हैं तो अब देखिए त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। एक तो यानी समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। उसके बाद में वैसे भी नाम में, यानी कोणों के नाम से हिसाब देखें, अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति में हम जो लेते हैं वो एक समकोण त्रिभुज आता है। क्या आता है? एक समकोण त्रिभुज आता है इसमें। तो उसके बाद में और बात जो त्रिकोणमिति में समकोण की बात आती है, समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है इसमें। तो उसके बाद में देखिए यहाँ तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये 90 का हो जाता है। उसके बाद में यहाँ जो कोण है वो क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया। तो उसके बाद में ए, बी और सी,
ए बी सी, तो उसके बाद में देखिए जिस भुजा, इस त्रिभुज में 3 भुजा हैं, 3 भुजाएं, तो उसके बाद में 90 डिग्री और जो थीटा, यानी कोई भी थीटा है वो आधार पर ही बनता है। तो यानी जो थीटा बन रहे हैं, इस ए बी भुजा को हम कहते हैं आधार या फिर आसन भुजा, तो इसको हम आधार बोलते हैं। उसके बाद में जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, यानी 90 के ठीक सम्मुख जो भुजा होती है, उसको कहते हैं हम कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और थीटा के सम्मुख, थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। तो अब उसके बाद में 90 के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, और जो थीटा और समकोण दोनों कौन सी भुजा पर बन रहे हैं? वो आधार पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ देखिए लंब, आधार और कर्ण, इनका प्रयोग किया जाता है किसमें? त्रिकोणमिति में। तो उसके बाद में त्रिकोणमिति में इनका प्रयोग किया जाता है। त्रि का मतलब 3, अब 3 इसमें कोण भी हैं, 3 भुजा भी हैं, इसमें 3 शीर्ष बिंदु भी हैं। उसके बाद में कोण है इसमें 90 डिग्री थीटा, और यहाँ भी कोण है ये। उसके बाद में मिति, मिति का मतलब होता है यानी भुजाएं या माप, कितनी माप है। तो अब उसके बाद में देखिए त्रिकोणमिति की परिभाषा में दोबारा से और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि त्रिकोणमिति गणित भाषा की, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए यहाँ जैसे हम इनको, यानी जो समकोण त्रिभुज है ये, इसके बारे में जैसे हम आगे और चर्चा करें, तो अब देखिए इसमें इसी से जो सर्वसमीकाएं हमारी कोण वगैरह हैं, इससे ही निकलते हैं, समकोण त्रिभुज से ही। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस या गोरियन, पाइथागोरियन। तो अब देखिए इसमें यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण जो भुजा है उसका वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो अब उसके बाद में देखिए जैसे कर्ण का स्क्वायर, समकोण बनाने वाली पहली भुजा, समकोण बनाने वाली पहली भुजा, पहली भुजा का स्क्वायर। उसके बाद में दूसरी समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा, इसका वर्ग। तो अब उसके बाद में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या होता है? पाइथागोरियन प्रमेय, इसमें सूत्र लगता है। तो अब उसके बाद में कर्ण, जैसे हम इस समकोण त्रिभुज को लेंगे तो कर्ण तो आ रहा है इसमें कौन सा? AC का स्क्वायर। और समकोण बनाने वाली पहली भुजा कौन सी? इसमें BC का स्क्वायर, और दूसरी भुजा मान लेते हैं AB भुजा, यानी आधार A और B का स्क्वायर। तो ये समकोण है। तो उसके बाद में ये जो सूत्र है इसमें चलता है। तो इसके बारे में ज़्यादातर देखिए डिटेल से इसमें हम 7 प्रश्नावली में कराएंगे, क्योंकि इसके ज़्यादातर सब समीकरण जो बनती हैं इसी सूत्र से बनेंगी, जो हम आपको 7 प्रश्नावली में समझाएंगे। अब उसके बाद में देखिए त्रिकोणमिति के बारे में हमने आपको इसकी परिभाषा बता दी, और ये बता दी कि भाई त्रिकोणमिति क्या होता है। अब उसके बाद में केवल जो 6 प्रश्नावली में है, 6 प्रश्नावली में एक सारणी है त्रिकोणमिति अनुपात की, और उसी से ज्यादातर अक्सर सवाल होते हैं। तो आप देखिए हम उस सारणी को बता रहे हैं आपको। देखिए ये सारणी है अपनी, तो ये सारणी है, देखिए आप ध्यान से देखें, आपको इस तरह से बताएंगे जो आपको तुरंत एक बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें थीटा
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। तो अब देखिए इसमें यहाँ सबसे पहले आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये हो गया कॉसेक थीटा। देखिए इसमें सबसे पहले आता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और अगला होता है कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो उसके बाद में देखिए इसमें ये थीटा हो गया, थीटा वाली यानी त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो सारणी है 6 प्रश्नावली में जिससे सवाल होते हैं वो ये सारणी है। अब देखिए मान लीजिए आप कहेंगे साहब आगे भी होती है क्या? हाँ आगे भी होते हैं मान। 90 के बाद में होता है 120, 135, 150 और 180 डिग्री तक ये मान होते हैं। परंतु आपको देखिए यहाँ ज़्यादातर आपको नहीं देखना है, आपको तो यानी 10वीं तक जो क्लास है अपनी क्लास नंबर 10वीं में 90 तक ही मान होते हैं ज़्यादातर। और कुछ मान लीजिए जैसे 15 प्रश्नावली है तो वहाँ 15 प्रश्नावली में मान लीजिए कौन आ जाता है यानी थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाता है, कभी कभी आ जाता है कई सवालों में कि भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो वहाँ एक थीटा बराबर 120 दे रखा होता है। तो जो 120 का जो मान है साइन 120 का मान जो होगा वो यानी साइन 60 का मान होता है, वही उसका 120 का मान होगा। तो इस तरह से एक आधी ही सवाल है, एक आधी थीटा है उसमें जो थीटा बराबर 120 आएगा, 15 प्रश्नावली में आएगा वो। तो परंतु आपको हम कक्षा 10 में 90 तक ही त्रिकोणमितीय अनुपात के सवाल हैं, ज़्यादातर अधिकतर यानी नहीं है, ये आप 11वीं या 12वीं पढ़ेंगे या आगे बीएससी करते हैं तब आते हैं वो मान, उनको छोड़िए। आप देखिए इसमें इनको देखें तो उसके बाद में सबसे पहले जैसे हम इसको बनाएंगे सबसे पहले थीटा आएगा 0, 30, 45, 60, 90, इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब जैसे इसको बनाएंगे देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, बिल्कुल इधर देखें तो यानी 0 से लेकर और 4 तक संख्या रख लें, 0, 1, 2, 3, 4। इस सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 0 से लेकर 4 तक के अंक लिखने हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। अब सब में इनमें सभी पांचों अंकों में हमें 4 का भाग लगाना है, इसमें 4 का लगा दिया, इसमें लगा दिया, सब में हमें कितने का भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाएंगे तो अब देखिए इसमें जिसमें भाग जा रहा है 4 का उसमें भाग दे लेते हैं और उसके बाद में यदि कोई संख्या कट रही है उसको काट लेते हैं और अगर नहीं जा रहा है तो उसको सीधा सीधा उतार लेते हैं। 4 में 0 का भाग देंगे, 4 का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगी? 0 आएगी। ये ना तो भाग जा रहा नहीं कट रहा है तो 1/4 सीधा रख लेते हैं, 2 से एक बार और ये 2 बार तो यहाँ आ गया 1/2। उसके बाद में ये नहीं कट रहा है तो इसको सीधा 3/4, 4 से 4 कट गया कितनी बार? एक बार। पुनः फिर दोबारा से सुन लें, 0 से लेके 4 तक अंक रखें, संख्या रख लेते हैं, सब में हमें 4 का भाग देना है और उसके बाद में जिसमें भाग जा रहा है भाग दे लीजिए, नहीं जा रहा है उसको सीधा उतार लीजिए और अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट लें। अब उसके बाद में सबके ऊपर अंडर रूट लगाना है हमें, ये सबके ऊपर क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा दिया। अब इनका सबका हमें वर्गमूल निकालना है, जिसका वर्गमूल आ रहा है उसको निकाल लेते हैं और जिसका वर्गमूल नहीं आ रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। तो इसमें देखिए भैया सबसे पहले 0 का वर्गमूल लिखाएंगे तो 0 आ गया, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट 2 लगा देते हैं। आगे बात समझ में आपके? अब देखिए इसमें 3/4 का यदि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 3 का नहीं आ रहा है तो इसमें क्या आ गया? अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल कितना है? 2 और अंडर रूट 1, 1 का वर्गमूल होता है कितना? 1 आ गया।
अब उसके बाद में जो वर्गमूल निकालने पर जो अंक आए, जो मान आए वर्गमूल लेने पर, वो मान किसके होंगे? साइन थीटा के होते हैं। वो किसके मान होते हैं? साइन थीटा के मान होते हैं ये। तो अब उसके बाद में ये जो है ये किसके मान है? साइन थीटा के मान है। ये साइन 0 का है, ये साइन 30 का है, ये साइन 45 का है, ये साइन 60 का है, और ये साइन कितने का है? 90 का है। तो 90 का है। तो अब देखिए दोबारा से एक बार पुनः समझ लें इसको, क्योंकि अगर यदि साइन थीटा का मान आ गया तो मान लीजिए पूरी सारणी हमारे पास हमसे पूरी बन जाएगी। अगर ये साइन थीटा के मान नहीं आए तो सारणी नहीं बन पाएगी। सबसे पहले 0 से लेके 1 2 3 4 संख्या रख लें, सब में हमें 4 का भाग देना है। उसके बाद में जिसमें भाग देना है सीधे जा रहा है दे दीजिए, नहीं जा रहा है सीधा उतार लीजिए। कोई संख्या कट रही तो उसको भी काट सकते हैं। अब सबके ऊपर हमें अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगाएंगे तो इसका वर्गमूल जो आएगा, वर्गमूल लेने पर जो संख्या आएंगी वो किसकी होंगी? साइन थीटा की मान होंगी। तो इसमें 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का वर्गमूल आएगा 1 का तो 1 और 2 का नहीं आ रहा है पूरा पूरा, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। इसी प्रकार से 3/4, तो अंडर रूट 3 आ गया, 4 का 2 है और 1 का वर्गमूल कितना है? 1। तो ये आ गया मान भाई किसका? साइन थीटा के मान। तो हम क्रम से लिख लेते हैं इनको, 0, 1/2, 1/√2 और अंडर रूट 3/2 और कितना? 1। अब उसके बाद में 1 आ गया तो यहाँ ये आ जाता है, मान लीजिए साइन थीटा के मान आ गए। ये किसके मान आ गए? साइन थीटा के मान। तो साइन थीटा के मान आ गए। तो अब इसमें देखिए, इसमें जैसे इसके साइन थीटा के मान ये आए आगे, तो अब उसके बाद में हमें कॉस में क्या करना है? साइन का ही उल्टा करना है, यानी पीछे से आगे और आगे से पीछे लिखना है। देखिए लाइए आगे 1 पीछे है तो इसको आगे रख दीजिए, अंडर रूट 3/2 और 1/√2 और 1/2 और ये आ गया साहब 0 आ गया। 0 आ गया तो उसके बाद में साइन का मान हमने उससे निकाल लिया, कॉस का इसी का क्या करना है? उल्टा। और इसी प्रकार से हल करना है। 1 का मान निकालना है, दूसरे में उसी का क्या कर देना है? उल्टा। अब हमें tan का मान निकालना है। tan का मान आ गया तो कॉट में क्या कर देंगे? tan का ही उल्टा कर देते हैं। अब उसके बाद में देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan का सूत्र है हमारे पास, और tan का सूत्र है कि भाई tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस होता है, तो हमें क्या करना है कि देखिए जैसे हम tan का मान निकालेंगे तो साइन की संख्या में और कॉस की संख्याओं का क्या देना है? भाग देना है। और भाग देने पर जो मान आएंगे वो किसके मान आएंगे? tan थीटा के मान आएंगे। तो देखिए यदि हम 0 में और इस 1 का भाग लगाएं, 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगी? 0 आ गई। उसके बाद में देखिए यहाँ 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग दें, 2 से और ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। जैसे मान लीजिए tan थीटा निकालेंगे तो साइन का मान 1/2, कॉस का मान अंडर रूट 3/2, 2 से और ये 2 कट गया, बच गया 1 कितना? अंडर रूट 3 आ गया। तो यहाँ आ गया साहब कितना? 1/√3 मान आ गया। उसके बाद में 1/√2 और 1/√2, 1/√2 का इसमें भाग देंगे तो 1/√2 से और ये कट गया 1/√2 कितनी बार? 1 बार कट गया। अब उसके बाद में अंडर रूट 3/2 में और 1/2 का भाग देंगे, मान लीजिए जैसे अंडर रूट 3/2 और 1/2, 2 से और ये 2 कट गया, बच गया अंडर रूट 3/1, 1 का इसमें भाग देंगे तो आ गया कितना? अंडर रूट 3 आ गया। तो ये आ गया साहब अंडर रूट 3 किसका मान आ गया? tan 60 का मान आ गया। अब निकालना है हमें, देखिए tan 90 का मान। तो यहाँ संख्या यहाँ 0 है, यदि 0 का कोई संख्या हम भाग देते हैं तो वहाँ इंटरगेटिव संख्या आती है, यानी अपरिभाषित संख्या, या इसको बोल देते हैं अनंत कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? अनंत। ये आप ध्यान रखें, अनंत आ गया। यहाँ देखिए जब हम 0 में कोई संख्या का भाग देंगे, आप ये ध्यान रखें आगे भी आएगा ये, और जब भी आप कहीं भी कैलकुलेशन करें, कहीं भी करें किसी सवाल में भी, तो आप ये ध्यान रखना है कि यदि हम 0 में और कोई संख्या का भाग देते हैं तो वहाँ तो आएगा 0। यदि किसी संख्या में और 0 का भाग लगाएं तो वहाँ आता है इंटरगेटिव संख्या, यानी अनंत आता है उसमें। तो अब उसके बाद में देखिए tan का हमारे पास मान आ गया। दोबारा से एक बार देखें,
tan का मान निकालने के लिए 0 में 1 का भाग लगा दिया था, इतना आ गया। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 आया, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे √3। इससे ये कट गया कितनी बार, एक बार। 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 और नीचे कितना 1, 1 का √3 भाग देंगे तो कितना आ गया √3, और यहाँ 1 का और 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत। अब देखिए कॉट में क्या करना है, पीछे से लाओ tan को, tan के मानों को अनंत √3 1/√3 और कितना 0। तो ये आ गया भाई कॉट का मान आ गया। कॉट का मान आ गया। तब देखिए हमें निकालना है किसका, सेक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक का। तो अब देखिए सेक का मान निकालेंगे। सेक का मान निकालें तो सेक थीटा बराबर होता है, देखिए सूत्र है हमारे पास, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये सूत्र है। तो सेक का मान आएगा 1/cos वाले सूत्र से आएगा। तो ऊपर आएगा 1 और cos के मान रखने हमें नीचे, तो ये संख्या क्या हो जाती है, बदल जाएंगी, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए हम सेक का और यानी सेक में cos का क्या कर दें, उल्टा कर दें, क्योंकि हमारे पास सूत्र है वो। अब देखिए 1 का उल्टा तो 1 ही आता है, ये बदल जाएगा 2/√3 कितना 3। अब ये बदल कैसे रहे, जैसे हमें सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक 30 का मान कितना है, ऊपर सूत्र में 1 रखा है, नीचे √3/2 √3/2, ये 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 2 कितना आ गया √3। तो इस तरह से ये बदल रही है ये। अब इसको बदलेंगे हम, इसको बदलेंगे तो देखिए 1/1/√2 आ गया, √2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो √2 कितना 1 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा √2 आ गया। तो इसका यहाँ कितना आ जाएगा √2। इसी प्रकार से 1/1/2 रखेंगे, 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो यहाँ आ गया 2। अब देखिए यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो उसके बाद में देखिए यहाँ 0 अगर लेंगे हम, सेक 90 का मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 क्या आ रहा है 0, cos थीटा का मान क्या है 0, 1, 1। तो 0 का यदि हम कोई संख्या में, मैंने अभी बताया था, यदि किसी संख्या में यदि 0 को भाग देते हैं तो वहाँ क्या आता है, अनंत आता है, यानी इंटीग्रेटिव संख्या आती है। तो ये आ गया सेक का। फिर एक बार पुनः दोबारा से देखें कि भाई जो सेक है, सेक में और cos की संख्याओं का क्या करते हैं हम, उल्टा करते हैं, यानी इस सूत्र से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा, तो अब देखिए इसमें यहाँ सेक में cos का उल्टा हो गया, 1 आ गया, 2 ऊपर √3, ये आ गया √2 और 2 और 0 का यानी सूत्र में रखेंगे तो क्या आएगा अनंत आता है, यानी इंटीग्रेटिव संख्या आएगी। अब उसके बाद में कॉसेक का लाएंगे तो हम यानी सेक का क्या करना है, उल्टा करना है। देखिए अनंत 2 √2 2/√, कितना 3, और ये आ गया 1, तो ये आ गया कॉसेक का मान आ गया। तो ये हो गई हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है उसमें हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ मान लीजिए जैसे यहाँ इसमें अगर रेडियन में और लाना है तो जैसे इनके मान है रेडियन में, तो रेडियन में लिखेंगे। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ रेडियन में निकालेंगे तो यहाँ तो आएगा यानी इसका मान 0, इसका मान π कितना 6, और उसके बाद में π कितना 2 0 और π/6 और यहाँ π कितना 4। उसके बाद में ये इधर आएगा π कितना 3 और π कितना 2 आ गया, π कितना आ गया भाई 2। अगर इनको रेडियन में परिवर्तन करना है तो किनको, इन मानों को। अब उसके बाद में थोड़ा रेडियन में भी बताएंगे, आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा रेडियन क्या चीज़ होती है। देखिए रेडियन में हल करने के लिए π/180, π/180 का क्या करते हैं, उसमें π/180 का और थीटा से क्या करते हैं गुना, तो वो रेडियन में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ, तो अब उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ मान लीजिए थीटा का मान जैसे 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है। तो अब देखिए इसमें 30 से ये कट गया कितनी बार, 6 बार, तो
पाई बटे कितना 6 रेडियन, ये आ गया। अब उसके बाद में 45 है तो पाई बटे कितना 180 गुना कितना 45। तो अब उसके बाद में देखिए 45, तो यानी 45 से यदि गुना हम कितना कर दें 4 करें तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17, 18, तो 45 से कट के कितनी बार 4 बार, तो पाई बटे कितना 4 आ गया। और यदि 60 का निकालें हम रेडियन, रेडियन मान 60 का निकालें तो रेडियन मान 60 का निकालेंगे तो पाई बटा 180 इंटू कितना 60, 60 से कितनी बार 3 बार, तो पाई बटा कितना 3। और यदि 90 का निकालना हो तो यानी देखिए पाई बटा 180 इंटू कितना 90, 90 से कितनी बार 2 बार, तो पाई बटे कितना ये 2 आ गया। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ इस तरह से यानी ये मान आता है, ये रेडियन में आते हैं मान, ये इधर का 0 है, ये 30 का पाई बटे 6, 45 का पाई बटे 4 और 60 का पाई बटे 3 और 90 का पाई बटे 2। तो ये आपने किस में पढ़े होंगे 9th में पढ़े होंगे, रेडियन को षष्टिक पद्धति में बदलना और षष्टिक पद्धति को रेडियन में बदलना। तो इस तरह से ये रेडियन में आते हैं ये। तो अब उसके बाद में देखिए 10वीं में तो आपको रेडियन वेडियन से कोई काम नहीं पड़ेगा, परंतु 9th में आपने ये प्रश्नावली रेडियन वाली, वहाँ 9th में आपने 13 प्रश्नावली पढ़ी होगी जो यानी रेडियन वाली है। तो अब उसके बाद में देखिए छोड़िए इसको, अब इधर आइए, अब तो 10वीं में हैं तो अब देखिए 10वीं की ही किताब को अध्ययन करेंगे। 9th का तो आप कर चुके, परंतु कोई रेडियन वाली बात बनती आती है या पूछता है कोई रेडियन में, तो आपको इस तरह से ये बदलने हैं। देखिए एक बार और पुनः समझा देते हैं इसको। ये मैंने आपको पहले से समझा दिया 2 बार और एक बार पुनः और समझा रहे हैं, क्योंकि इसी से ही सवाल होंगे। अगर ये सारणी हमारे पास याद है पूरी तरह से अच्छी तरह से तो सवाल इसके 6 के होंगे, और अगर ये सारणी हमारे पास याद नहीं है, इसके मान याद नहीं है, तो यानी प्रश्नावली 6 के कोई भी सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये सारणी बहुत अच्छी तरह से याद करनी है और उसके बाद में ये बनाना आपसे आना चाहिए, क्योंकि जब आपसे ये बनाना आ रहा है तो याद हो जाएगी। अब ऐसा तय नहीं कि भाई कोई सामाजिक ज्ञान या कोई संस्कृत है कि भाई चलो इसको याद कर लेते हैं, अब ऐसे याद थोड़ी होते हैं, ऐसे याद नहीं हो पाएंगे। आपको तो यानी अभ्यास करना है, इसका बना के देखना है इसको कि भाई किस तरह से बनती है, किस तरह से मान आ रहे हैं। जब आप 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो यानी ये पूरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6 की ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है हमारी पूरी याद हो जाएगी, क्योंकि ये याद होना बहुत ज़रूरी है इसका। और 6 प्रश्नावली पूरी इसी सारणी के पर आधारित है। ये देखिए इसमें 0 से लेकर 4 तक संख्या रख दी, सब में 4 का भाग लगा दिया। उसके बाद में हमने यानी इसमें जिसमें भाग जा रहा है उसमें भाग दे लिया, जो संख्या कट रही है उसको काट लिया। फिर उसके बाद में सबके ऊपर हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगाए। तो उसके बाद में वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएंगी तो वो किसके होंगे, साइन थीटा के मान आएंगे। साइन थीटा के मान आए तो वो हमने रख दिए, ये रख दिए साइन थीटा के स्थान पर ये क्रम से सीधे रखने, पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब उसके बाद में कॉस में क्या करना है, इसी का ही क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। उसके बाद में टेन थीटा में लाएंगे तो टेन थीटा में हमें सबसे पहले ये सूत्र लगाना है कि ये कह रहा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कह रहा है कि भाई टेन में साइन की संख्याओं में और कॉस की संख्याओं का क्या देना है, भाग देना है। तो भाग देंगे तो यहाँ 0 में 1 का देंगे तो 0, इसका इसमें देंगे तो आ गया 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कट गया। इसका भाग इसमें देंगे तो आ गया 1, 1/2 का √3/2 में भाग देंगे तो आ गया √3, और 1 में कोई संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। अब कोट में क्या करना है, टेन का ही हमें उल्टा कर देना है, लाओ अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। उसके बाद में सेक में सूत्र लगाना है, कौन सा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो कॉस थीटाओं की संख्याओं क्या करना है, बदलना है, या फिर इस सूत्र में रख के नहीं इसका सेक में मान आएगा। तो यदि इसमें आएगा तो भी, नहीं तो देखिए सीधे आई, सीधे देख लें आप, लास्ट भी संख्या को ध्यान रखना है आप। तो यानी देखिए कॉस में 1 है तो 1 का उल्टा 1, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 का √2 में भाग देंगे तो √2 आ गया। 2 ऊपर और 1 नीचे तो 2 में 1 का भाग देंगे 2 आ गया। परंतु यहाँ इस 0 का ध्यान रखें
क्योंकि सब सूत्र में 1/cos है, तो 1 आ गया। cos 90 का मान क्या है 0, तो 0 कैसे भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत आ गया। अब उसके बाद में इसी में ही देखिए मान लीजिए sec का ही उल्टा कर देना है, किसमें cosec में, यानी पीछे से ऊपर आगे और आगे से पीछे करना है। अनंत 2√2 2/√3 और 1, ये हो गई आपकी प्रश्नावली 6 की जो यानी सारणी है। और इसी सारणी से 6 प्रश्नावली के सवाल होते हैं, और जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें अभी तक के 1 अंक का इसमें से सवाल आया है। वैसे इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं, छोटे भी हैं, तो अक्सर ज़्यादातर आते हैं इसमें से छोटे सवाल ही आ रहे हैं 2-3 साल से, क्योंकि 2018 में ये बदल कर आई थी। तो उसके बाद में जब से इसमें से 1-1 अंक का ही सवाल आ रहा है। तो आप देखिए इसमें हमारे इस वीडियो में आज इतना ही बहुत, उसके बाद में अगली वीडियो में इस 6 प्रश्नावली के आपको सवाल कराएंगे। धन्यवाद।